हाँ तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन को, यहाँ आज हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ आपको पूर्ण वर्ग ना होने का कारण बताना है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या जो दिया गया है वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग दूसरा का तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है 790। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पिछला मेथड यूज करेंगे। हम लोग जो मेथड यूज कर रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ 790 के जो इकाई अंक में देखिए 790 के इकाई में 0 है, तो 0 है तो ये 790 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। और कोई भी सम संख्या है तो उसको हम लोग को किससे भाग देना है, 2 से। ठीक है, तो देखिए 2 से भाग देंगे तो पहले हम लोग 2 का पहाड़ा किसके लिए पढ़ेंगे, 7 के लिए। तो 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ें जितने बार में 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही कम हो जाए या बराबर हो जाए। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, तो 3 बार में 6 आया, 4 बार में 2 चौक 8 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार। और जितना बार पढ़ेंगे उसको नीचे में लिखना है। ठीक है, इसमें का एक बचा हुआ है क्योंकि 2 तिया 6 होता है, एक बचा हुआ है तो एक जो बचा हुआ है उसको कहाँ लिखेंगे, 9 के सामने में रख देंगे उसको। ठीक है, तो 9 के सामने में रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 19 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 9 है वो कितना बन गया, 19। ठीक है, 9 में एक जोड़ दिए 10, ऐसा नहीं होगा भाई, उसके सामने में रखना है, जो भी बचेगा उसको उसके सामने में रखना है। ठीक है, तो यहाँ 9 कितना बन गया हम लोग का, 19। तो कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे जी, 2 निया 18, 2 निया 18, 2 दहम 20, ज़्यादा हो जा रहा है 10 बार में, तो 9 बार पढ़ेंगे। और इसमें फिर देखिए तो 19 में फिर एक बच गया तो इसको दे दिए, ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा 5 बार, 2 पंछे 10। ठीक है, इस तरह से देखिए तो अब जो संख्या मिला 395, ये जो संख्या है इसके इकाई में 5 है, 5 है मतलब ये एक विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या मतलब हम लोग को 2 से भाग नहीं देना है, क्योंकि कोई भी ऐसा विषम संख्या आपको नहीं मिलेगा जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, प्रत्येक विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो 3 से हम लोग भाग दे के देखते हैं, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 5 जो है नहीं जाएगा, तो हम लोग को किससे देना है, 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से। ठीक है, तो देखिए तो 5 से 3 छोटा है तो क्या करेंगे, दोनों को ले लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं तो कितना हो गया, 3 और 9 39। तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जितने में 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही कम हो जाए चलेगा। ठीक है, तो देखिए तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ठीक है जी, 35 आया, 4 बच गया, 4 को 5 को दे दीजिए, कितना हो गया, 45। तो 5 का पहाड़ा 45 के लिए पढ़ेंगे, 5 निया 45, इस तरह से। तो देखिए तो 79 यहाँ हम लोग को मिल गया, 79 एक अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग किसी दूसरे संख्या से नहीं दे सकते। ठीक है, ये अभाज्य संख्या ऐसे संख्या होते हैं जो खुद से भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 79 तो एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो दूसरे संख्या से आएगा नहीं, ये खुद से जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 79 को 79 से भाग दे देते हैं। ठीक है, हो गया। तो यहाँ देखिए तो 790 बराबर क्या मिला हम लोग को, 2 गुणा 5 गुणा 790, 2 गुणा 5 गुणा 79, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ हम लोग का जोड़ा बन रहा है, 2 का भी नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है, 79 का भी नहीं बन रहा है। तो देखिए तो 79 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है यही चीज यहाँ बताना है, क्योंकि यहाँ कारण लिख के, कारण, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2, 5 एवं 79 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अतः 790
एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बस।